एक और अर्जुन का वह भाव था और उसका प्रभाव ये था, अर्जुन ने भगवान को रथ का सारथी बना लिया था। भगवान नीचे के आसन पर थे और अर्जुन ऊपर के आसन पर था। एक भाव वो था। लेकिन अब यह स्थिति थी, अर्जुन रथ के पिछले भाग में था। रथोपस्थ उपाविशत, ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक ये कहता है कि वही अर्जुन जिसने अपने भाव के बल पर, अनन्यता के बल पर अर्जुन भगवान को भी अपने से नीचे के आसन पर बैठने के लिए विवश कर दिया था, अब वही अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, ये गीता जी के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक का भाग। अब वही अर्जुन रथ के पीछे बैठा है। जो अर्जुन गांडीव का इतना सम्मान करता था, अब विसृज्य से शरम चापम, उस गांडीव को उतार कर फेंक चुका है। हर समय प्रसन्नचित रहने वाला अर्जुन शोक संविघ्न हो चुका है। सत्य ये है, अर्जुन की ये स्थिति ऐसी ही लगती है जैसे रंगमंच पर कोई ऐसी प्रस्तुति हो रही हो और किसी को किसी विशेष भूमिका के लिए, रोल के लिए तैयार किया जाए। सत्य यही है कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से अर्जुन को उस भूमिका के लिए तैयार किया, क्योंकि भगवान चाहते थे आने वाले समय में जो जो समस्याएं आ सकती हैं, वो सब समस्याएं अर्जुन के भीतर आरोपित हुई, अर्जुन प्रतिनिधि बना और उन समस्याओं के समाधान के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया। अर्जुन केवल निमित्त था। गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। केवल अर्जुन के लिए होता तो गीता का ज्ञान केवल महाभारत युद्ध की एक घटना मात्र होता, वहीं तक सिमट कर, सीमित होकर रह जाता। लेकिन हजारों हजारों वर्ष निकल जाने पर 5161 वर्ष हो जाएंगे अब जब गीता जयंती आएगी गीता उपदेश की। और आज भी गीता उपदेश की प्रासंगिकता तब की अपेक्षा कहीं अधिक है। रेलेवेंस गीता ज्ञान की जितनी तब उस अर्जुन के लिए थी, आज पूरा विश्व मान रहा है। विश्व के अनेक देशों में जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुए, अपार उत्सुकता दिखी। वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ के थिंकर्स, वहाँ के रिसर्चर, साइंटिस्ट, आज भी एक समय बीच में था जब कहीं आइंस्टाइन ने अपने विज्ञान का आधार गीता को बनाया। एमर्सन को आप पढ़ो, एमर्सन कहते हैं मैंने जब गीता को पढ़ा तो मुझे न जाने मेरी कितनी समस्याओं का समाधान मिला। जर्मनी के एक विद्वान शोपेनहावर, उन्होंने जब गीता पढ़ी तो सत्य घटना है, वो गीता जी को सिर पर रख करके बर्लिन की गलियों में निकल पड़े और ये आवाज देने लगे
कि आई रियलाइज द ट्रुथ एंड फैक्ट्स फ्रॉम दिस वेरी हॉली स्क्रिप्चर भगवद गीता, whosoever like come and read भगवद गीता। जो भी चाहता है सत्य खोजना, समाधान खोजना, खुले रूप में उन्होंने कहा वो आए और गीता को पढ़े। और कल हमने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम जो उनके जीवन का उद्बोधन था नालंदा विश्वविद्यालय में, वो बताया था कि उन्होंने अंतिम उद्बोधन में ये बात कही थी कि विश्व को जब भी शांति और सद्भाव की आवश्यकता होगी, गीता के मार्ग पर चलना हो। हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम, लगभग अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भगवत गीता थी। मनोबल दृढ़ करने के लिए गीता तब उस अर्जुन के लिए थी, लेकिन आज प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए बहुत युक्ति युक्त, तर्क संगत, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सॉल्यूशन है गीता। अर्जुन केवल निमित्त था।